शुरू होती है गरीबपुर नाम के गांव से। जैसा नाम वैसी ही हालत, हर तरफ सूखे पेड़, टूटी झोपड़ियां और भूख से तड़पते लोग। लेकिन इस गांव में एक लड़का था, रेस्टार। उसके सपने बड़े थे। वो चाहता था कि उसका गांव कभी भूखा न सोए, पर उसके पास कुछ भी नहीं था। दिन भर वो अपनी पुरानी बाइक से इधर उधर भटकता रहता, कभी जंगल की तरफ, कभी उजड़ी पहाड़ियों की ओर, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। गांव वाले हंसते थे, देखो पागल कहीं का, क्या मिल जाएगा इसे इस वीराने में। लेकिन रेस्टार चुप रहता था, क्योंकि उसे यकीन था कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। एक दिन की बात है, जैसे ही वो अपनी बाइक से गांव के बाहर निकला, रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला। सफेद झाड़ झाड़ बाल, लंबा कोट और आंखों में अजीब चमक। बाबा बोले, बेटा तू इतना बेचैन क्यों है? रेस्टार बोला, बाबा मेरा गांव मर रहा है, मैं चाहता हूँ सबको बचा लूं, पर मैं अकेला क्या करूँ? बाबा मुस्कुराए, अगर तू सच में अपने गांव के लिए जान भी दे सकता है तो सुन, इस जंगल में एक हवेली है जहाँ ढेरों सोना चांदी छुपा है, लेकिन उसकी रक्षा करता है नगराज, जो किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देता। रेस्टार की आंखों में चमक आ गई। बाबा मैं डरता नहीं, अगर उस सोने से मेरा गांव जिंदा हो सकता है तो मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ, बस हवेली का रास्ता बता दो। अगली सुबह रेस्टार अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। घने जंगलों के बीच, कांटों, कीचड़ और डर के बीच आखिरकार वो पहुंचा उस भयानक हवेली के सामने। हवेली काली और सुनसान थी, पर अंदर से चमक रही थी। सोने की दीवारें, चांदी की मूर्तियां, जैसे कोई सपना हो। लेकिन जैसे ही रेस्टार ने पहला कदम अंदर रखा, एक जोर की गरज हुई और सामने प्रकट हुआ नगराज। उसके बाल आग रहे थे, आंखें लाल और गुस्से से कांपता शरीर। इस हवेली में कदम रखने की सजा मौत है। रेस्टार हाथ जोड़कर बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए खुद के लिए, मेरा गांव मर रहा है, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन नगराज और भड़क गया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। जानना है रेस्टार बचा या नहीं, और क्या वो गांव को बचा पाया? तो पार्ट 2 जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में मेरे को 8 से 10 घंटे लग जाते हैं।